गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ भारत माता। इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू और इस पाठ में बताया गया है कि जो भारत माता है उसके लिए हम सबको जुट होकर भारत माता के लिए एकजुट होकर काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने बातों से किस प्रकार भारत माता की जय के मतलब को समझाते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, ठीक है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। सन 1889 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं हैं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि। और इनकी मृत्यु सन 1964 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई किए हुए और उसके बाद वे नेहरू जी जो हैं देश के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी कहते हैं। और इस पूरे पाठ में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरह से बनती बिगड़ती है। यही हमारे पूरे पाठ की विषय वस्तु है। अर्थात भारत माता शब्द पर उन्होंने यह बताया कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और विस्तृत है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस चक्कर काटता रहता होता था जो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। अब यहाँ पे लेखक यानी नेहरू जी बता रहे हैं कि जब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता तो वहाँ के लोगों से हिंदुस्तान के बारे में कुछ सुनने को मिलता, यानी भारत की चर्चा के बारे में पता चलता। भारत एक संस्कृत शब्द है, इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे की किस्म की गीजा की ज़रूरत नहीं। अर्थात वे शहर के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि शहर के लोग कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं और वे किसी दूसरे की बातों को समझना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद है यानी साफ है, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान क्या है, एक है। जैसे एक राज्य से दूसरा राज्य अलग होने के बावजूद भी दोनों राज्य क्या है, आपस में, यानी पूरा भारत एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता है सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्यों उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थीं उस डंडे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। और लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एकजुट हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। अब यहाँ पे जो नेहरू जी पे बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग स्थान होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों में एक ही प्रकार की समस्या, अर्थात पूंजीपतियों से, महाजनों से, कर्जदारों से, गरीबों, ये सारी समस्या हर स्थान पर हैं। इन सब को देखते हुए विदेशी लोग किस प्रकार उत्पात मचा के हमें दबा रहे हैं, ये बातें जो हैं हर एक स्थान पे, भारत के हर एक स्थान पे एक समान ही है। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, यह काम आसान ना था लेकिन जैसे मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। उन्होंने कहा अमेरिका ने तरक्की की है, वैसा हम भी कर सकते हैं, यह कोई कठिन काम नहीं है। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उस देश की कल्पना करा दी थी। और हमसे कुछ लोग ऐसे मिल जाते जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं।
या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्हें पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। अब यहाँ पे नेहरू जी बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारे देश के वासी अलग अलग स्थानों में जाकर काम करते, फिर भी उनके में जो देश प्रेम की भावना है वह कभी अलग नहीं होती। ठीक है, और वे लोगों से ये भी बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान के चारों कोनों में घूमने वाले लोगों को भी पता है कि हिंदुस्तान किस प्रकार है। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे का मतलब क्या है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब ना बन पड़ने। नेहरू जी हर किसी से पूछते कि ये भारत माता की जय है क्या। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया जवाब दिया, भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती है, जिले की है, सूबे की है, सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब। तो नेहरू जी उस जाट व्यक्ति से पूछते हैं कि ये भारत धरती से मतलब क्या है, तुम्हारे ज़िले की धरती या तुम्हारी धरती या तुम्हारे गांव की धरती या तुम्हारे हिंदुस्तान की धरती। इस तरह सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता की क्या हो, एक अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली। इस पाठ में लेखक ने यानी नेहरू जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार लोग कोई भी शब्द कह देते हैं पर उस शब्द का अर्थ नहीं जान पाते। तो यहाँ भारत माता की जय लोग कह रहे लेकिन वे जान नहीं रहे। भारत माता हमारी माता है, ठीक है, लेकिन हमारी माता होने के साथ हम उसके अंश हैं। जैसे कि आप एक माता के संतान हैं तो आप किसके अंश हैं? अपनी माँ के, अपने पिता के अंश हैं। तो उसी प्रकार हम किसकी जय बोलेंगे? अपनी माता पिता की जय बोलेंगे। तो यहाँ पे भारत माता भी हमारी, हम उसके अंश हैं। तो यहाँ पे भारत माता की जय से तात्पर्य लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू जी हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनसे करते थे, ठीक है, और ये पूछते थे कि भारत माता कौन है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे कि ये भारत माता की जय क्या है? ठीक है, थैंक यू।